आइए, नमस्कार। टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन व्यक्तियों का जमाबंदी जमा हो चुका है तो अब उनको क्या करना होगा, उनसे क्या करवाया जाएगा। तो मैं बात बता देता हूं कि जिन रैयतों का जमाबंदी पंजी जमा हो चुका है ऑफलाइन के माध्यम से, जो शिविर में जमा हुआ है, उन लोगों का काम अब स्टार्ट किया जाएगा। उसका फाइनल डेट क्या है आपका निकल चुका है। कब से कब तक किया जाएगा, बहुत लंबा समय ले लिया गया है। चाहे उत्तराधिकारी फॉर्म भरना हो, या चाहे बंटवारा भरना हो, चाहे जमाबंदी भरना हो, या सुधार करना हो, चाहे जो भी करना हो, उन सभी चीजों को लेकर के एक आदेश आ चुका है। उस आदेश में बहुत सारे बातें कहे गए हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी 4 बातें हैं। 4 काम करना आपको क्या है, आप लोगों को जिनका जमाबंदी पंजी जमा हो चुका है और जिनका जमा क्या है नहीं हुआ है, उनको तो अभी क्या है उनको अभी अलग की बात करना है कि जमा नहीं हुआ है तो जमा होने के बाद वही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा आपको भी। लेकिन जिन व्यक्तियों का अभी जमा हो चुका है उन व्यक्तियों का वो क्या करना होगा। बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि फॉर्म को जमा करते समय बहुत सारे गलतियां, बहुत सारे ड्यूटियां कर दिए हैं। किसी का पेंडिंग बता रहा है, या कहीं पर तो किसी बात को छोड़ दिए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं स्थिति कर दिए हैं, और जिन बहुतों के पास कोई कागजात नहीं था और उसके अभाव में उस फॉर्म के केवाला अपना नाम डाल करके और भेज दिया है। और बहुत सारे लोग अभी तक क्या है कमेंट कर रहे हैं कि सर जमाबंदी पंजी का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें दस्तावेज वाला चौहद्दी डालें या प्रेजेंट वाला चौहद्दी डालें। आखिर कौन सा चौहद्दी डालूं, तो मैं कहूंगा कि उसमें जो है आप अभी का यानी प्रेजेंट वाला चौहद्दी डालें, क्योंकि अब आपको खरीदे गए किसी जमीन को तो आपको चारों चौहद्दी में अलग अलग व्यक्ति होंगे, लेकिन बहुत सालों के बाद हो सकता है कि उस जमीन को फिर से बेच दिया गया हो और फिर किसी दूसरे के पास चला गया हो, तो वहां पर चौहद्दी फिर क्या है चेंज हो जाती है। तो आप जो प्रेजेंट में हैं वहां पर अवस्थित हो सकते हैं कि 10 साल पहले कोई और था और अभी क्या है 20 साल पहले कोई और था और अभी कोई और है, तो क्या हो गया है बदल गया है। तो अभी आप अभी की स्थिति के अनुसार प्रोजेक्ट में वहां पर है कौन है न है उसी का चौहद्दी दिखाई देगा, और आपका वर्तमान जो है आप भी वहां पर प्रेजेंट हैं, और जो अभी प्रेजेंट है तो सभी का चौहद्दी को मैच किया जाएगा। और ठीक है मैच किया जाएगा और पुराने वाले चौहद्दी के हिसाब से आपको ढूंढता रहेगा, तो आपको उसमें क्या है थोड़ा दिक्कत और थोड़ा देरी हो सकती है। तो सबसे पहले यह है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि जितने भी लोगों का गलती हो चुका है तो क्या उसका सुधार होगा या नहीं होगा, या रिजेक्ट हो जाएगा, तो उनको सुधार किया जाएगा। जो इसमें 4 बातें लिखी गई है, मैं उन चारों बातों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं और विस्तार से करूंगा, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई है हमें लगता है कि इस काम को कराया जाएगा, और जो काम शिविर में करा लेना था, जमा करते वक्त ही करना था, वही काम आपसे अब दोबारा करवाया जाएगा। तो यानी कि आपका समय को लॉस किया जाएगा, बर्बाद किया जा रहा है, यानी कि आपको इसी में फंसा करके घुमा फिरा करके गुमराह कर किया जा रहा है कि जिस काम को शिविर के समय कर देना था उसी काम को अब आपको फिर से बुला करके और फिर से समय लिया जाएगा और फिर से दोहराया जाएगा और फिर से क्या है काम किया जाएगा। तो आप बोलिएगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आप जो है नोटिस आया है मैं उसको अब क्लियर करूंगा आपको आपके साथ इस वीडियो में। तो आप वीडियो को आप स्पष्ट रूप से पूरा देखिए, क्योंकि स्किप अगर आप कर देते हैं और छूट जाता है तो आप बाद में कहते हैं कि
सर आप पूरा जानकारी नहीं दिए। हम पूरा जानकारी, पूरा कंटेंट को लिख कर आते हैं, सही जो परफेक्ट रहता है हम वही आपको बताते हैं, और स्किप आप कर देते हैं। आपकी जो काम की बात है, जो सही में हम ओरिजिनल कहे हैं, वो बात आपका निकल जाता है। तो एक बार आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यह आपका काम और आपकी जानकारी का है। तो अगर आपकी क्या है जानकारी आपकी काम की है तो आप देख रहे हैं या नहीं देख सकते हैं, या तो मैं मानता नहीं हूं। लेकिन अगर आप अधूरा देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो आपकी गलती है। आप जानिए आप फंसिएगा, और रोज प्रत्येक दिन इधर से उधर देखते रहते हैं वीडियो, और वीडियो आपको क्लियर समझ में नहीं आता है। इसलिए किसी भी काम को स्पेशलिस्ट रूप से एक ही जगह पर किया जाता है, ताकि आपका संतुष्टि आपको क्या है प्राप्त हो सके। ठीक है, आप समझिए अच्छा से। चलिए एक बार आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों का जमाबंदी में ऑफलाइन जमा किया गया है, जिस पंचायत में, जिस मौजे में, जिस जिले से तो उस समय कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो उसको काम करने के लिए, क्योंकि जमा कर देने से आपका ही नहीं जाएगा, उस पर अब काम करना है। क्या करना है? तो उसको अपलोड करना है। तो कितने तारीख से आपको चालू हो चुका है यह काम, अब चालू होगा। देखिए विभाग का आदेश था कि क्या था, विभाग का आदेश था कि 21 सितंबर से ही चालू किया जाएगा, लेकिन 21 सितंबर को तो क्या था, संडे था। लेकिन अब 22 सितंबर की बात आई, 22 सितंबर से चालू किया जाना था, लेकिन नवरात्रि भी स्टार्ट हो गया। बहुत सारे स्टाफ लोग क्या है छुट्टी में चला गया, यानी कि सोमवार को 22 तारीख से इस काम को क्या है चालू किया जाना था। लेकिन इसके काम में भी क्या है आपको अभी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगा, क्योंकि दशहरा पूजा चल रहा है, आपकी नवरात्रि जो चल रहा है आपकी 22 तारीख से जो चालू है। तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी होंगे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जो कि पूजा पाठ वगैरह नवरात्रि वगैरह सारा करते होंगे। तो उसमें वह क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा। तो लगने के बाद आपका काम अभी क्या है स्लो चलेगा। तो ये काम अगर फास्ट देखा जाएगा तो नवरात्रा के बाद ही क्लियर हो पाएगा, और तेज रफ्तार पकड़ेगा। उसके बाद फिर छठा क्या होगा, तो फिर छठ आएगा, फिर दिवाली आएगा। तो अभी मान लीजिए कि अभी डाउन ही चलेगा, क्योंकि या हाई लेवल पर नहीं चलेगा। तो इसमें आपका नोटिस में दे दिया गया है। फिर क्या है 21 सितंबर से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, संडे को क्या है, तो संडे को तो चालू हुआ ही नहीं, बंद हुआ, और अभी भी चल रहा है या नहीं हुआ ये तो अभी नहीं पता है। और ठीक है, यानी अब आपका 21 सितंबर से चालू हो ही नहीं सकता था। लेकिन अब कह रहा है क्या, जिस जमाबंदी पंजी में कोई त्रुटि होगा उसको स्थगित कर जाएगा, और उसको बुलाकर सिविल प्रभारी के माध्यम से सुधार किया जाएगा। यानी कि जिस जमाबंदी पंजी को आप जमा किए हैं और उसमें दस्तावेज लगाना था, जवाला लगाना था या खतियान लगाना था, नहीं लगाए, क्योंकि एक के बाद एक विभाग की तरफ से अनाउंसमेंट आते रहता है कि जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वह केवला जमाबंदी पंजी भर के जमा कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास कुछ नहीं था, वह जमा कर दिए हैं। तो ऐसे स्थिति में जिनके पेपर में क्या है त्रुटि होगा, मान लीजिए कि खाता नहीं मालूम होगा तो नहीं भरे होंगे, प्लॉट नहीं मालूम होगा तो नहीं भरे होंगे, अगल बगल के प्लॉट के अलग अलग प्लॉट से अगर देख भी लिए होंगे, जिस प्लॉट पर आप रह रहे हैं उसके चारों तरफ के प्लॉट से आप अपना प्लॉट निकलवा लिए होंगे, और जमीन से और आप भर दिए, अमीन से निकलवा के आप भर दिए होंगे। तो इस स्थिति में आपका खाता छूट गया होगा, चौहद्दी डाल दिए होंगे, मानते हैं चौहद्दी जानते होंगे, डाल दिए होंगे, रकबा अमीन बता के आपको बता दिया होगा और डाल दिए होंगे, यह भी मान लीजिए। लेकिन खाता जो छूट गया तो खसरा छूट
गया तो जिसको सुधार करने के लिए आपको बुलाया जाएगा अंचल कार्यालय में, क्योंकि यह काम अब जो होगा अंचल कार्यालय के माध्यम से ही होगा। अब शिविर आपको लगने वाला नहीं है। तो इसमें लिखा जा रहा है कि शिविर प्रभारी क्या करेंगे, रैयतों को बुला करके और उसका काम को क्या करेंगे, सुधार करेंगे। देखिए, आपको लगता है कि प्रभारी आपको बुलाएंगे, शिविर प्रभारी बुला के माध्यम से आपको बुला करके काम किया जाएगा। हमें नहीं लगता है कि आपको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। जो काम होगा आपको ही दौड़ दौड़ के करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा काम है आपको ही वहां पर जाके क्या है सारा काम करना पड़ेगा और पूछिएगा कि मेरा काम हुआ या नहीं होगा, तब वहां पर जाकर चेक किया जाएगा या कुछ किया जाएगा तो बताया जाएगा कि इसमें त्रुटि है, यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल्ट है, इधर से उधर आप कर दिए हैं या पहले से आपका इधर से उधर है, बाप दादा का जो चीज है खानदानिक है, पुश्तैनी है, तो इसमें क्या है प्रॉब्लम है, इसको सुधार करने के लिए आपको यह पैसा डिमांड किया जाएगा। ठीक है, यानी पैसा जो है आपको घूस के लिए, चढ़ावा के लिए लूट बहोर किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा गुमराह किया जाएगा। यह बंद नहीं होगा, यह मत समझिए कि बंद हो जाएगा। ठीक है, खाते उसके बाद कह रहा है कि तीसरा नंबर में क्या कहता है कि एसएमएस के माध्यम से मैसेज दिया जाएगा, यानी कि जिस व्यक्ति की जमाबंदी पंजी में अगर कोई प्रॉब्लम आता है या जिसका वहां पर मोबाइल नंबर दर्ज किया होगा तो वह मैसेज भेजा जाएगा और वहां पर क्या होगा, यह काम तो शिविर में ही कर लेना चाहिए, लेकिन शिविर में क्या नहीं, अब मोबाइल ऑफ है, क्या है नहीं है। आइए देखिए क्या होता है कि यह शिविर का काम था। शिविर में ही जब आप जमाबंदी पंजी ले रहे थे उसी समय में उसका रजिस्ट्रेशन कर देते और उस जमाबंदी पंजी की संख्या के साथ साथ और उसके मोबाइल नंबर के साथ साथ उसी समय आप मौजे क्या है मैसेज भेज देते, देख लेते, तो आप एक ही काम को आप क्या है बार बार कर रहे हैं। जिस दिन आप जमा करने गए थे लेकिन उसी चीज को अब आप किया जा रहा है, मतलब कब करने का काम कब और कब किया जा रहा है, अब मैसेज भेजा जाएगा। तो अब आपको मैसेज क्या है भेजा जाएगा और किया जाएगा, या वही किया जाएगा जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो मैसेज जगह जगह क्या है नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जहां पर बहुत से ऐसे लोग मौजा हैं या बहुत से ऐसे शिविर हैं जहां पर मोबाइल नंबर नहीं लिया गया था और वहां पर क्या है ऐसा केवल फॉर्म को ले लिया, ऐसे ही केवल फॉर्म को ले लिया था, कोई प्रकार का ऐसे ही डाल दिया था। तो बताइए कि जिसका फॉर्म ऐसे ही लिया होगा, रख दिया होगा, उसमें मोबाइल नंबर नहीं दर्ज है और तो एसएमएस कैसे जाएगा। बहुत सारे ऐसे पंचायत है जो कमेंट में आया मेरे पास सारे शिविर का मैसेज आया, तो ऐसे में जो है विभाग क्या करेंगे, एसएमएस से मैसेज दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है यह काम पूरा होगा? यह भी काम पूरा क्या है नहीं होगा, क्योंकि जहां पर शिविर लगाया गया था और जिस व्यक्ति का क्या नहीं लिया गया उसका मैसेज नहीं जाएगा तो उसका तो अधूरा ही रह जाएगा। उसके बाद उसकी परेशानी बढ़ जाएगा, वह दौड़ता फिरता रहेगा। उसके बाद उसको डिमांड किया जाएगा जिसका दिया जाएगा, जिस काम से शिविर में करना था साथ साथ यह काम आपको निपटाने के लिए किया जाएगा। उस काम को तो अब कह रहा है कि बुला करके करेंगे, उसके बाद करेंगे। इस चीज को देखने के बाद लगता है 6 महीना का क्या है 6 महीना का समय दिया गया है प्रभारी को, सीओ को, कर्मचारी को। क्यों? इसमें एक तो जमाबंदी सुधार का काम करना है, किसी का खाता छूटा है, किसी का खसरा छूटा हुआ है, किसी का रकबा छूटा हुआ है, किसी का चौहदी छूटा हुआ है, किसी का जमाबंदी सही नहीं है। यानी इतना ज्यादा त्रुटि है कि उसको सुधार किया जाएगा। उसके बाद क्या है उस स्तर के अधिकारी को जो आपको भरना या उत्तराधिकारी क्या है दाखिल खारिज याचिका पत्र, ऐसे भी लोग होंगे
जो कि भरे होंगे या सादे जमा किए होंगे नहीं भरेंगे, उसको भी सुधार करना है, उसको भी दे देना था। उसके बाद होगा कि बंटवारा वाला फॉर्म भरेंगे, जिसमें जो फॉर्म हुआ क्या है बंटवारा वाला होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बंटवारा और उत्तराधिकारी याचिका पत्र नहीं भरे होंगे, क्योंकि उनको मिल ही नहीं पाया, बहुत सारे जगहों पर मिला भी नहीं। तो एक दो व्यक्ति या क्या है 10-50 ऐसे व्यक्ति हैं तो उन लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा, तो लोग भरे ही नहीं जमाबंदी, उल्टा पुल्टा भी भर के जमा कर दिए हैं। तो यह है आपका स्थिति। विभाग की तरफ से यह नोटिस आया, जो 4 अपडेट था वो पूरी तरह से हम आपको सही अपडेट दिए। समय ठीक है, तो समय को लेकर के कब से कब तक क्या जाएगा, तो इन चारों बातों को आपको क्या है ध्यान से रखना है, चारों बातों को। और जैसे जैसे आपको नोटिस मैंने बताया है, तो नोटिस के माध्यम से जैसे जैसे आपको हम बताया है, आपको मोबाइल नंबर पे जो उस मोबाइल नंबर जो दिए होंगे वहां पर मैसेज के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा। आप वहां पर जाएंगे और अपना गलती सुधार करके देखेंगे कि मेरा आया गलती या नहीं है, क्या सुधार करना है। तो आप अपना ओरिजिनल दस्तावेज को लेकर जाइए और वहां पर मिलान किया जाएगा। मिलान करने के बाद सुधार किया जाएगा। अब सुधार करते समय आपसे क्या किया जाएगा, ईमानदारी से सुधार किया जाएगा, या आपसे क्या है डिमांड किया जाएगा, चढ़ावा मांगा जाएगा, या तो हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो एक बार जितने भी ग्रुप में आप लोग हैं सभी को मिलकर आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों को इस तरह का आवाज उठाते रहते हैं, आपको भविष्य में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए पूरा हम प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो आइए मैं नहीं कह रहा हूं कि आपसे क्या किया जाएगा नहीं किया जाएगा, या पूरा जो वीडियो है वहां पर जब बुलाया जाता है आप यहाँ पर जाके मिलिए। हमें तो लगता है अभी इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन को लेकर अभी यह काम सारा स्थगित कर गया, क्योंकि चुनाव का भी नोटिस आ गया, चुनाव का भी तारीख जारी कर दिया गया, कब तारीख होगा अक्टूबर में, ये सारा चीज जारी कर दिया है। तो इलेक्शन को देखते हुए यह सारा काम समय पर होगा या नहीं होगा या नहीं कर सकते हैं। अगर और कोई त्रुटि है, आपका कोई प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम उसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय